अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग अनबैलेंस थ्री फेज सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम सिर्फ वाई वाई और वाई डेल्टा डेल्टा करेंगे, ठीक है। दूसरी ये बात कि हमने अभी तक बैलेंस थ्री फेज सिस्टम पढ़ा है। हमारे पास एक फ़ेज़ का अगर हमें वोल्टेज पता चल जाता था तो हम दूसरे फ़ेज़ का वोल्टेज कैसे निकाला करते थे। हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम हुआ करता था और सिर्फ क्या होता था, एंगल में हम -120 +120 करके निकाल लिया करते थे अगर वो ABC सीक्वेंस होती थी, और अगर ACB होती थी तो पहले +120 और फिर -120 करके निकाल लिया करते थे। मगर अब क्योंकि अनबैलेंस थ्री फेज सिस्टम है, अनबैलेंस का मतलब ही ये है कि आपके पास जो है अगर इम्पीडेंस आपको गिवन है, ठीक है, तो वो आपके पास तीनों फेस में अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास सेम इम्पीडेंस होगी। पहले जब हम पढ़ा करते थे तो इम्पीडेंस भी होती थी, अगर लोड होता था हमारे पास तो तीनों फेस में सेम लोड होता था। अब वो सेम लोड नहीं हुआ करेगा, ठीक है। दूसरी ये चीज़ कि हम चार्ल्स अलेक्जेंडर की 2 एग्जांपल्स करेंगे और दोनों एग्जांपल में जो सोर्स है ना वो सोर्स बैलेंस्ड होगी, ठीक है। और जो लोड है ना, वो जो लोड है वो सिर्फ हमारे पास अनबैलेंस्ड होगा। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। लोड अनबैलेंस से क्या मुराद है कि उन तीनों लोड की वैल्यू ZA ZB ZC, उन तीनों लोड की वैल्यू होंगी अलग अलग, ठीक है। और हमारे पास जो सोर्स है वो बैलेंस ही है। उसका क्या मतलब है कि VA पता है तो VB निकाल सकते हैं, VC भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मतलब है इस बात का। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीज़ें जो हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लोड बनाऊँगी, ठीक है। मैं ये थ्री फेज सिस्टम का लोड बना रही हूँ और अनबैलेंस हम देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से करके ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास ZA है मतलब लोड 1, ये ZB लोड 2 और ZC जो है वो हमारे पास लोड 3 है। लोड हमने देख लिए और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। ये वाई सिस्टम का ना आधा पार्ट मैंने बनाया, अगर आप लोग देखें तो सोर्स वाला नहीं बनाया, सिर्फ लोड वाला बनाया है। और बीच में ये हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट हुआ करता था और यहाँ से इस तरह से लाइन जा रही होती थी, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास जो है, अगर देखें तो यहाँ का फेज़ वोल्टेज हमारे पास VAN हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोगों ने ऐसी कोई फेज़ वोल्टेज की बात नहीं की। जब हम लोग बैलेंस सिस्टम पढ़ रहे थे ना तो फेज़ वोल्टेज हम लोग सोर्स का कंसीडर कर रहे थे, सही है। अभी हम लोड का भी करेंगे। VBN हो जाएगा हमारे पास B से N के दरमियान और VCN हो जाएगा C से N के दरमियान। अब यहाँ से IA आ रहा होता था, IB आ रहा होता था, ये सारी चीज़ें सेम होती थी। अब देखें अगर मुझे यहाँ पे IA IB और IC निकालना होगा तो इसका मेथड यहाँ पे डिफरेंट हुआ करेगा। वो ये कि IA कहाँ पे जा रहा है, VAN वहाँ पे वोल्टेज और ZA पर जा रहा है, ठीक है। तो V/Z करके हम निकाल लेंगे। V=IR का फॉर्मूला होता है ना, वो आपने सिंपल उसकी लॉजिक लगानी है। यहाँ पे V/Z करके हमने IA निकाल लेना है, VBN/ZB करके IB और VCN/ZC करके IC। अब ये नहीं हुआ कि आपने एक IA निकाल लिया और IB और IC आप लोग कैसे निकालें, -120 +120 करके। वो लॉजिक सिर्फ बैलेंस में चलती थी, यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे हमें जो है इस तरह से अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग ये एग्जाम्पल 12.9 करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हमें क्लियरली समझ आ जाएंगी। हमें यहाँ पे वाई लोड जो है वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। ये जो लोड दिया हुआ है और कह रहे हैं कि हैज़ बैलेंस वोल्टेजेस ऑफ, और कह रहे हैं यहाँ पे ये जो VAN है, ये VBN VCN ये बैलेंस वोल्टेजेस हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ सही से आइडेंटिफाई कर लेनी है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब ये होता है VAN जो है वो 100 ∠0 लूँगी मैं, ठीक है। और ACB सीक्वेंस बताई गई है। यहाँ पे VAN हम लेंगे 100 ∠0, VBN होगा 100 क्या होगा +120 या -120, +120 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ACB में +120 करते हैं और फिर आखिर में -120 करते हैं, ठीक है। यही चीज़ ABC में उल्टी हो जाती है, पहले -120 फिर +120, ठीक है। इस तरह से करके अगर मुझे IA निकालना होगा, मेरे पास ZA ZB ZC सब गिवन है, एक एक चीज़ गिवन है। बस सिंपल VAN/ZA का फॉर्मूला लगाऊंगी बस। बैलेंस्ड वाली यहाँ पे एक लॉजिक यूज़ हो रही थी कि बैलेंस में क्या होगा, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग बैलेंस फेज से पढ़ के आ चुके हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। इसी तरह से IB जो है वो VBN/ZB और VCN/ZC से IC निकाल लूँगी। तीनों की वैल्यूज़ गिवन है, ZA ZB और ZC की। सिंपल फॉर्मूले में रखूँगी और वैल्यूज़ निकाल लूँगी। अब देखें ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं, ठीक है। लाइन करंट हमने निकाल लिया। हमें दूसरी चीज़ कही गई थी सवाल के अंदर, न्यूट्रल करंट। अब न्यूट्रल करंट जो होता है ना, वहाँ पे देखें IA एंटर हो रहा है, IB भी एंटर हो रहा है, IC भी एंटर हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाती कि IN = और तीनों की साइन जो है वो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में आएगी, ठीक है।
और मैं नेगेटिव की साइन जो है यहाँ से कॉमन निकाल लूँगी, तो ये हो जाएगा -IA + IB + IC। ठीक है, जब आप लोग इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे KCL लगाएंगे ना न्यूट्रल पॉइंट पे, तो ये इक्वेशन बन के आएगी आपके पास। सिंपल याद कर लें इसको, और इस तरह से करके हम यहाँ से न्यूट्रल करंट निकाल लेंगे। IA भी आपके पास, IB भी और IC भी है। ठीक है, और ये हमारे पास प्लस करके यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी हमारे पास 10.06 एंगल 178.4 एम्पियर। तो इस तरह से करके हमारे पास न्यूट्रल करंट आ गया।